नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में भोजन का आखिर महत्व है क्या और हमारे शरीर और हमारे माइंड के लिए किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा होगा। आज हम ये भी जानेंगे कि हमें आखिर कितना भोजन करना चाहिए और किस समय भोजन करना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा हमारे शरीर और हमारे माइंड के लिए। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने के लिए भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को आज के लाइफ में, आज के लाइफ स्टाइल में इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। मैं इग्नोर करते हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो भी भोजन का सेवन करते हैं या जिस प्रकार का भी भोजन का सेवन करते हैं वो पूरी तरह हमारे स्वाद पे निर्भर है। हम इतना नहीं सोचते कि कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए, हमारे माइंड के लिए अच्छा होगा। हम ज़्यादा सोचते हैं कि कौन सा भोजन हमें कितना स्वाद देगा और उस हिसाब से हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और यही कारण है कि हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो एवोल्यूशन है, हमारे माइंड की जो एवोल्यूशन है वो उस प्रकार से हो नहीं पाती जिस प्रकार से होनी चाहिए। हम उन विचारों को अपने माइंड में नहीं ला पाते जो विचार हमारे लिए अच्छे होंगे या ऐसे विचार जो हमारे माइंड को इवॉल्व होने में मदद करेंगे। इन सारी चीज़ों में भोजन का एक बहुत ही बड़ा रोल है। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है तो आपको ये पता होगा कि हमारा जो माइंड है वो 3 क्वालिटीज़ में डिवाइडेड है, 3 गुणों में डिवाइडेड है। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। और ये 3 गुण भोजन में भी पाए जाते हैं और इन 3 प्रकार के भोजन के वजह से हमारा जो विचार है, हमारे जो थॉट्स हैं वो भी उसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार से हम इम्पल्सेस को डिकोड करते हैं अपने माइंड में और विचारों को प्रकट करते हैं। आप में से कई लोग वेजिटेरियंस होंगे, नॉन वेजिटेरियंस होंगे और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अगर सात्विक प्रकार का भोजन खाते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो भी सात्विक प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि हम वैसे वाइब्रेशंस अपने शरीर में लेते हैं। और न केवल भोजन किस प्रकार का है इस पे हमारे विचार निर्भर करते हैं, हमारे विचार इस चीज़ पे भी निर्भर करते हैं कि भोजन के समय हम क्या सोच रहे हैं, हमारी जो मनस्थिति है वो भोजन के समय कैसी है, उस पे भी काफ़ी हद तक हमारे जो विचार है वो निर्भर करते हैं। ज़ेन योगा में पीजे सर ने लिखा है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या खा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसे कैसे खा रहे हैं, आप कौन से इमोशंस के साथ उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर आपके इमोशंस ग्रैटिट्यूड वाले हैं, अगर आपके इमोशंस बहुत ही अच्छे हैं उस भोजन को सेवन करते वक्त, तो हो सकता है कि तामसिक प्रवृत्ति का जो भोजन है वो भी आपके शरीर में जाके अच्छे थॉट्स प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर आपके विचार शांत नहीं है, अगर आपका मन शांत नहीं है भोजन करने के समय, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं या सुन रहे हैं जिनसे आपका मन विचलित हो रहा है, तो उस समय जब आप भोजन करते हैं तो आप उन वाइब्रेशंस को, उन इमोशंस को अपने अंदर उस भोजन के साथ लेते हैं और आपके जब सेल्स रिप्लेस होते हैं उस भोजन से तो उन इमोशंस के साथ वो रिप्लेस होते हैं और वैसे ही विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, आप जब भोजन का सेवन करेंगे और अगर आप पूरे अवेयरनेस के साथ उस भोजन को खाएंगे और देखेंगे कि मैं कौन से भोजन को खा के किस प्रकार का
मेरे अंदर इमोशन आ रहा है, जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा भोजन आपके लिए अच्छा है। जब मैं सात्विक भोजन की बात करता हूँ तो उस सात्विक भोजन के कैटेगरी में सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां हैं, वो सारी आती हैं। अब राजसिक भोजन की बात करता हूँ तो राजसिक भोजन में जो जितने भी अनाज हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, वो राजसिक भोजन में आते हैं। बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं, वो भी राजसिक भोजन में आती हैं। और जब तामसिक भोजन की बात करते हैं तो बहुत तीखा भोजन, बहुत मसालेदार भोजन, जिसमें लहसुन या प्याज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भोजन जो मांसाहारी भोजन है, तो वो जो भोजन है वो हमारे लिए तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है, और उस भोजन का सेवन करने से हम अच्छा फील नहीं करते। मैं बचपन में, या फिर जब मैं स्कूल कॉलेज में था आप कह सकते हैं, तब मैं नॉन वेजिटेरियन था। मतलब मैं कभी कभार नॉनवेज खा लेता था, और उस समय हालांकि उतना अवेयरनेस नहीं होता था कि भोजन खाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, तो अगर स्वाद अच्छा लगता था तो खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से मेरी जो रुझान है स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म की तरफ बढ़ी, तो फिर मेरी अवेयरनेस जो है वो भी बढ़ी। और जब मैं भोजन करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है उस भोजन के साथ मेरे अंदर। नॉन वेजिटेरियन फूड, स्पाइसी फूड, इन सारे फूड से मेरा जो मन है वो धीरे धीरे हट गया, और अभी के समय मैं वेजिटेरियन फूड खाता हूँ, क्योंकि वही सबसे लाइट फील कराता है मुझे। वो खाने के बाद ही जो मेरी अवेयरनेस लेवल्स है वो अच्छी रहती है, मैं लेज़ी फील नहीं करता। लेकिन जब मैं नॉन वेजिटेरियन फूड खाता हूँ या तामसिक प्रवृत्ति का कोई भी भोजन जब मैं सेवन करता हूँ, अभी भी अगर मैंने कोई ऐसा फूड खा लिया जो तामसिक प्रवृत्ति का है, जिसमें लहसुन या प्याज बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत सारे मसाले हैं, तीखा है, अगर वैसा भोजन मैं खाता हूँ, भोजन खाने के कुछ देर बाद तक बहुत ही रेस्टलेस फील होता है। अगर आप उस तरीके की भोजन खाते होंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे। और वो फीलिंग कंफर्टेबल नहीं होती, वो फीलिंग बहुत ही अनईजीनेस ला देती है हमारे अंदर। माइंड भी थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है ऐसे भोजन का सेवन करके। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था भोजन के साथ, और किस तरीके से मेरे फूड हैबिट्स में बदलाव आया। जहाँ तक कि फूड की क्वांटिटी की बात है, तो हमारे शरीर को जितने भोजन की ज़रूरत है हम उससे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। अगर मैं देखूं, अगर मैं आज से 5 साल पीछे चला जाऊं, तो मैं देखूंगा कि मैं अभी जितना भोजन का सेवन करता हूं, उससे कहीं ज़्यादा भोजन मैं आज से 5 साल पहले खाया करता था। मुझे लगता था कि शायद शरीर को इतनी ही ज़रूरत है, लेकिन अभी जब मैंने भोजन की क्वांटिटी ऑलमोस्ट आधी कर दी है, तब भी मेरे एनर्जी लेवल्स में कोई डिफरेंस नहीं आया। हालांकि मेरी जो एनर्जी लेवल्स है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, वो बढ़ गई है, मेरी अवेयरनेस लेवल बढ़ गई है। तो भोजन के क्वांटिटी को कम करने से अगर एनर्जी लेवल्स बढ़ती है, और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको करने में 5 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है। धीरे 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 मैंने अपने भोजन को कम किया है। और अगर आप ऐसी एक्सपेरिमेंट अपने साथ करेंगे तो आपको भी उतना समय लग सकता है। ये 3-4 दिन में नहीं होने वाला। अगर आप बहुत ज़्यादा भोजन खाते हैं, तो अगर आप सोचेंगे कि आज मैं 5 रोटी खाता हूँ और कल से मैं 2 रोटी खाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इस क्वांटिटी को बहुत ही स्लोली कम करना होगा। और अगर आपको 5 रोटी से 2 रोटी के ऊपर आना है, तो हो सकता है आपको 5 साल का समय लग जाए, क्योंकि मुझे इतना समय लगा है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था, जो मैंने फूड के ऊपर बनाया है, मैंने अपने फूड का और अपने स्लीप का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। आप ज़रूर जाके वो वीडियो देखिएगा, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगा। और वहाँ पे मैंने ये बताया है कि ज़ेन योगा में पीजे सहर ने कहा है कि हमें अपने बॉडी को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए 24 मॉर्सल्स काफ़ी हैं, जिन्हें हम कोर कहते हैं हिंदी में।
तो अगर हम 24 कौर खाते हैं तो हम आराम से सरवाइव कर पाएंगे अगर उस खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। उस खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जो मात्रा है, अगर वो सभी उस प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे शरीर को ज़रूरत है, तो हम सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करनी पड़ेंगी। हम जो खाना खाते हैं, हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं, उस खाने के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर हम अनअवेयर होकर सिर्फ स्वाद के लिए खाना खाते रहेंगे तो हम कभी भी अपने शरीर को हेल्दी नहीं रख पाएंगे। हमारा शरीर उस भोजन से हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि भोजन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस। अगर वो अवेयरनेस नहीं होगा तो हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने माइंड को हेल्दी नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप एक सात्विक भोजन की तरफ बढ़ें, या अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चाहते हैं कि आप ट्राई करें, कुछ दिनों तक एक्सपेरिमेंट करें, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर ये एक्सपेरिमेंट करके देखें और आप अपने लिए, आपके लिए जो बेस्ट भोजन है वो आप ढूंढें कि आप कौन से भोजन के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, कौन सा भोजन आपके बॉडी टाइप को सूट करता है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए अगर ये एक प्रकार का भोजन मुझे अगर मेरे शरीर को सूट करता है, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई और भोजन हो। तो आपको हर प्रकार का भोजन कुछ कुछ दिनों तक ट्राई करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी लेवल्स कौन से भोजन के साथ सबसे ज़्यादा हाई रहती है, और इसी प्रकार से आप अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों, और एक सबसे ज़रूरी बात जो कि ज़ेन योगा में कही गई है, ड्रिंक यानी कि जो हम पीने की जो चीज़ें हैं वो लेते हैं, उनमें से पानी से सबसे अच्छा चीज़ और कोई नहीं है। और अगर आप अल्कोहल या शराब का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो हमारे शरीर को अंदर से डैमेज करता है, वो हमारे अवेयरनेस को हमसे छीन लेता है। तो कोशिश करें, अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, शराब तो बिल्कुल भी ना। कोई भी ऐसी पदार्थ जो नशीली है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करती है, वो सारी चीज़ें हमें बंद कर देनी चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बात की है, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और भोजन के बारे में और भी आपके अगर कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।